तो गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फर्स्ट सेम का शेड्यूल है। आप देख सकते हैं कि उसमें पहला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्राफिक्स भी है। हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज बहुत दिनों से कुछ वीडियो नहीं डाला था तो सोचा आज एक वीडियो डालूं। तो बेसिकली आज का वीडियो है फर्स्ट ईयर के लिए होने वाला है, क्योंकि अभी कैप राउंड्स हो चुके हैं, चारों कैप राउंड हो चुके हैं, लगभग सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है। तो अभी कॉलेज शुरू होने वाला है 15 या 16 तारीख से लगभग सारे कॉलेज शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के बच्चों में डर होता है कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो गाइज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो पैटर्न था वो 2019 पैटर्न था और अभी नया करिकुलम लॉन्च हुआ है। यूनिवर्सिटी ने SPPU यूनिवर्सिटी ने नया करिकुलम लॉन्च किया है। उसमें 2024 का पैटर्न जो कि अभी के बच्चों को लागू होने वाला है, जो उन्होंने अभी एडमिशन लिया है या फिर इसके अगले साल का जो बैच थी उनके लिए भी 2024 का करिकुलम लागू हो चुका है। तो इसमें कुछ माइनर चेंजेस किए गए सिलेबस में, तो वही चेंजेस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, जो कि पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते और दूसरे सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट होते। तो मैं एक एक सब्जेक्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा और किस सब्जेक्ट का कैसे स्टडी करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फर्स्ट सेम का शेड्यूल है। आप देख सकते हैं कि उसमें पहला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्राफिक्स भी है और फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों ये जो फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है से हमारे टाइम पर इसके जगह पर SMA होता था, तो अब इसको रिप्लेस कर दिया है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जिसमें कि किसी भी लाइक पाइथन जैसे उसका बेसिक्स आपको सिखाया जाएगा या फिर C++ का होगा, एक सब्जेक्ट होगा वहां पर। तो ये था फर्स्ट ईयर का, और सॉरी गाइस फर्स्ट ईयर का नहीं, फर्स्ट सेम का था। तो अभी दिख रहा है जो सेकंड सेम का है। तो इसमें कौन से सब्जेक्ट आने वाले, तो उसमें पहला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और केमिस्ट्री। जिनको फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री था उनको सेकंड सेम में फिजिक्स होगा, और जिनको फिजिक्स था उनको केमिस्ट्री होगा। ऐसा कुछ शेड्यूल होता है उसका। और उसमें BEE है बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिनको पहले सेम में इलेक्ट्रॉनिक्स था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको दूसरे सेम में बेसिक इलेक्ट्रिकल होगा। तो उसके बाद मैकेनिक्स। तो गाइस तीसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये कि बहुत थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और ये प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट होने वाले। तो पहले क्या होता था हमारे 2019 पैटर्न में, क्या होता था कि एक इनसेम होती थी 30 मार्क्स की और एंडसेम होती थी 70 मार्क्स की, 70 मार्क्स की एंडसेम होती थी। तो अभी पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया है दोस्तों। अभी उन्होंने क्या किया है, जो कि 30 मार्क्स जो इनसेम थी तो उसको कैंसिल कर दिया है, उसको एज अ टर्म रख दिया है। मतलब आपको सेमेस्टर में सिर्फ एक ही एग्जाम देनी पड़ेगी। तो आपकी जो टर्म्स तो 30 मार्क्स की जो इनसेम होने वाली थी वो कैंसिल हो गई, और उसके मार्क्स आपके टर्म वर्क्स में दिए गए। मतलब आपके स्टाफ के ऊपर है वो कि आपको 30 में से कितने मार्क्स मिलेंगे। तो एंड सेम होने वाली है, तो एंड सेम होने वाली है वो 70 मार्क्स की होने वाली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो 70 मार्क्स की ही होने वाली है। और गाइस पहले क्या होता था कि एक सब्जेक्ट में टोटल 6 यूनिट होते थे हमारे टाइम पे 6 यूनिट होते थे। तो अब क्या गया, उसको 1 यूनिट कम कर दिया है, सिर्फ आपको 5 यूनिट होंगे और आपको 5 यूनिट के ऊपर ही पूरी एंडसम देनी होगी। पूरी एग्जाम जो होगी वो 5 यूनिट पर होगी। तो 1 यूनिट उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, मतलब सिलेबस उतना ही रखा है उन्होंने, सिर्फ 2 यूनिट को मिलाकर उन्होंने 1 यूनिट बढ़ा दिया है। मतलब सिलेबस पूरा 6 यूनिट का होने वाला है और आपको उसको उनके 5 यूनिट बना दिए गए उसके। तो गाइस अब हम शेयर करते हैं कि स्टडी कैसे करें, हर एक सब्जेक्ट का स्टडी कैसे करें जो कि अच्छे मार्क्स हम ला सके। देखिए गाइस इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आपको पॉइंटर से
कुछ लेना देना नहीं रखना इतना, क्योंकि ज्यादा पॉइंटर लाने का नहीं सोचना है जो कि एवरेज स्टूडेंट है। अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो सिर्फ आपको अच्छे नंबर से पास होने का देखना है पहले। तो पहले अब हम एक सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको बताता हूँ कि उसका कैसे स्टडी करना है। तो सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। तो मैथमेटिक्स में कैसा होता है दोस्तों, ये थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है और इसका सिलेबस भी बहुत लेंदी होता है। तो आपको क्या करना है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल लेने पहले उसके। अगर आप अपने प्रोफेसर से भी पूछ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दो हमें एज ए नोट्स, तो उस नोट से आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। आप पिछले साल के भी जो कि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि गाइस सिलेबस नहीं बदला है, सिर्फ यूनिट के नेम चेंज हुए लेकिन सिलेबस हुई है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रेफर करना है और उनके क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयारी करके जाना है क्वेश्चंस की। ये अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो आपको क्या करना है कि नजदीक कहीं ट्यूशन वगैरह हो गए तो उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ बच्चों को कॉलेज में नहीं समझ में आता है। एक्चुअली मुझे भी कॉलेज में कुछ समझ में नहीं आता था, मैंने भी ट्यूशन लगाए थे। तो आप भी ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो। ट्यूशन में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और लिमिटेड पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आता है, जरूर आता है। तो गाइस हमारा दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या होता है दोस्तों, फिजिक्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वो पहली थ्योरी होती है और उसके बाद डेरिवेशंस होते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी होते हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, थ्योरी को अच्छी तरह से उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि नहीं थ्योरी में क्या है, ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, अगर नहीं होता तो रट्टा मारना है। और दूसरा होता है डेरिवेशन को आपको इट इज अ टाइप्स ऑफ मैथ्स एग्जांपल। वो मैथ की जैसे होता है, आपको बस उसको सॉल्व करते जाना होता है, उसके कुछ गिवंस भी दिए होते हैं आपको, तो आपको उसको डेरिवेशन को सॉल्व करते जाना होता है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा, वो प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। और तीसरा जो होता है वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स ज्यादा हार्ड नहीं करने, जो इजी वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको ही आपको करके जाना है एग्जाम से पहले। तो गाइस हमारा तीसरा सब्जेक्ट है जो कि केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को आपने पहले भी पढ़ा होगा, 10th में 12th में पढ़ा होगा। तो केमिस्ट्री में सिर्फ थ्योरी होती है, रिएक्शंस होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो आपको पहले थ्योरी को पढ़ लेना है, थ्योरी अच्छे से अगर ध्यान में नहीं रहे तो आपको उसको रट लेना है और न्यूमेरिकल्स को भी कर लेना है। न्यूमेरिकल्स का भी इतने आसान इतने तो गाइस हमारा तीसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारी थ्योरी होती है और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो और रिएक्शंस भी होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको भी थ्योरी पढ़ के जानी है, अगर नहीं ध्यान में रहती तो आपको उसको भी रट्टा मार लेना है थ्योरी को। तो मैंने भी रट्टा ही मारा था, तो आप भी रट्टा मार के जाकर लिख दे जो कुछ भी आपके ध्यान में रहता है। अगर आपने एक पेज पढ़ा तो आपको आधा पेज तो वहां पर ध्यान में आ ही जाएगा लिखने में। तो आप कुछ देखो, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट, जो कि आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखना इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप अपने मन से भी कुछ लिखते हो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अपने मन से भी कुछ लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं इंजीनियरिंग में। तो केमिस्ट्री इज नॉट टफ सब्जेक्ट, इजी होता है। और उसके बाद का है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को आपने पहली बार सुना होगा। तो ग्राफिक्स में होता क्या है, तो आपको ड्राइंग्स निकलनी पड़ती है, जो कि 3D 2D ड्राइंग्स होती है, 3D ड्राइंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है तो उसको आपने ऊपर से देखने में वो कैसा दिखता है, साइड से अगर देखे तो कैसा दिखता है, अगर फ्रंट से देखे तो कैसा दिखता है, ऐसे टॉप व्यू, बॉटम व्यू और साइड व्यू, उसको आपको इमेजिन करके उससे निकालना पड़ता है, उसे ड्रॉ करना पड़ता है, उसके डायमेंशंस होते हैं। और उसके बाद का है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले बताया मैंने आपको, उसमें कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी और उसका बेसिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये था फर्स्ट सेमिस्टर के सब्जेक्ट। अब जाते हैं दूसरे सेमिस्टर की तरफ। दूसरे सेमिस्टर के जो सब्जेक्ट है वो पहले सेमिस्टर के जो सब्जेक्ट है वैसे ही दूसरे सेमिस्टर के सब्जेक्ट है, मतलब उनकी जो लेवल है वो एक जैसी है, क्योंकि पहले सेमिस्टर में हमने देखा था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और दूसरे सेमिस्टर में हम देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 होता है, उसका ही थोड़ा सा एडवांस होता है, मतलब एक जैसे ही होता है, कंसेप्ट उतने होते हैं। तो जैसे आपने इंजीनियर मैथमेटिक्स किया था उसी तरह आप इंजीनियर मैथमेटिक्स 2 का भी कर सकते स्टडी। और
फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का तो बता दिया मैंने। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि उसमें सब इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक होता है, जैसे डीसी मोटर, वोल्टेज, करंट और कुछ लॉस भी होते हैं जैसे किरचॉफ्स लॉ, ऐसे कुछ बेसिक होते हैं। और उस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही सब्जेक्ट है, उसमें सब ज्यादा तो डेरिवेशन होती है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपेयर में थोड़ा सा हार्ड है। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल्स का स्टडी करते हुए आपको क्या करना है, आपको डेरिवेशंस को परफेक्ट बना के जाना है, क्योंकि डेरिवेशंस के वेटेज बहुत ज्यादा होता है थ्योरी से, थ्योरी का वेटेज बहुत कम होता है। तो आप जब डेरिवेशन अच्छे करके जाएंगे तो आपके पास होने के लिए चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसको सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है फर्स्ट ईयर का। बहुत ज्यादातर बैकलॉग्स इसी के ऊपर लगती है। तो आपको क्या करना है, मैकेनिक्स का पहले तो आपको यूट्यूब से भी करना है, कॉलेज से भी करना है। अगर आपके पास कोई ट्यूशन है तो उसको भी लगा लेने, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरा भी पहले सेम में वो बैक रह गया था, टिकट लग गई थी, और मैंने दूसरे सेम के उससे क्लियर कर लिया था। तो अच्छा, तो अगर आप एक बार बैक रहते दूसरी बार क्लियर कर लो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में आप उसको नहीं निकाल पाते तो उसके बाद निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। मेरे बैच के जो लड़के थे, वो बहुत से बच्चों का इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वजह से ये ड्रॉप लगा था, ये ड्रॉप पड़ा था। तो ये थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, आपको इसकी पढ़ाई अच्छे से करनी है, ज्यादातर ध्यान आपको इस पर देना होगा। तो ठीक है गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं कमेंट कर दीजिए, फिर कमेंट मत कीजिए, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मुझे जल्दी पता चल जाता है कि और ज्यादा मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ, आपके साथ ज्यादा बात कर सकता हूँ मैं इंस्टा पे। कमेंट में इतना सब पॉसिबल नहीं होता है, तो आप मुझे इंस्टा पर कमेंट कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, मैं आपको वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आपको जो भी परेशानी हो रही है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं सारे आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।